सोशल मीडिया पे आफ्ताब इकबाल साहब की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो कहते हैं दुनिया की अगर 100 खच्चे हों तो उनमें से एक खच कासिम अली शाह साहब है। कासिम अली शाह साहब की बेइज्जती हो रही है, इस पर हैरत बनती है। इससे भी बड़ी हैरत इस चीज़ पर बनती है कि यार ये इस लेवल की बाजारी किस्म की तनकीद कर कौन शख्सियत रही है, सिर्फ इसलिए कि चूंकि व्यूज़ आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए चूंकि उन व्यूज़ की बुनियाद पर डॉलर्स बन रहे हैं, और उस व्यूज़ और उस डॉलर्स की बुनियाद क्या बन रहे हैं कि आपने कासिम अली शाह साहब के खिलाफ बात करनी है, उनको रगड़ना है, आपने इज्जत की धज्जियां उड़ा देनी है। यानी आपको तनकीद करने का एक उसूल नहीं आता। और ये मामला को पहली दफ़ा नहीं हो रहा, यूं ही गुफ्तगू करते करते एक बात उनसे हो गई थी जिसमें सहाबा इकराम की गुस्ताखी का एलिमेंट शामिल था। फिर उसके बाद मजहबी जमातों ने इस पर शोर डाला, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। अस्सलाम वालेकुम, मियां अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, कासिम अली शाह साहब जो हमारे पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चंद रोज से पीटीआई की तरफ से उन पर तनकीद की जा रही है और उनको ट्रोलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे आफ्ताब इकबाल साहब की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो कहते हैं दुनिया की अगर 100 खच्चे हों तो उनमें से एक खच कासिम अली शाह साहब है। एक ऐसा शख्स आफ्ताब इकबाल जिसकी पाकिस्तान में पजीराई बहुत ज़्यादा है और वो इन अल्फाज का इस्तेमाल करे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। और नाज़रीन, मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हर चीज़ की माफ़ी है सवाए दिल आज़ारी की। और पाकिस्तान की बड़ी यूथ जनरेशन जो है, जो उनकी फॉलोवर थी, उनके फ़ैन थे, उनकी दिल आज़ारी हो रही है। और यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब कासिम अली शाह साहब ने मुख्तलिफ सियासी जमातों का इंटरव्यू करना शुरू किया, तो जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया तो एक ट्वीट किया कि मैंने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद देखा। उसके बाद उनका जो इमेज है वो अवाम की नज़र में गिराने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, उनकी रेटिंग कम की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं उमर चीमा साहब, इनसे तमाम तर तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं। सर, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? एक उस्ताद को उस्ताद का रुतबा नहीं दिया जा रहा। हम जब छोटे थे तो हमें हमारे माँ बाप ये समझाते थे कि जो तुम्हारा उस्ताद है वो वालिदैन का दर्जा रखता है, और यहाँ उस्ताजा को इस तरह जलील किया जा रहा है। खुदा की कसम, मैं यकीन करें सर, फिर आप अगर इतने फ़िक्रमंद हो गए हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि खुदा न खास्ता खाकम बदहन, लेकिन हमारी हरकतें ऐसी हैं कि हमारा ज़वाल करीब आ गया। क्योंकि जिस मुआशरे में एक उस्ताद शख्सियत को आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी उनकी आइडियोलॉजी से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनकी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनके किरदार और गुफ्तार में मौजूद जो तज़ाद है आप उसके इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक उस्ताद के हवाले से, और इस चीज़ की तारीख़ मौजूद है, चाहे आप इस्लामी तारीख़ देख लें, चाहे आप समाजी और जो हमारी सियासी तारीख़ है उसको देख लें, जितने भी उस्ताद कराम उनसे इख्तलाफ किया गया है। मतलब एक स्टूडेंट है, उसको आइडियोलॉजिकली इख्तलाफ है अपने उस्ताद से, तो वो इख्तलाफ करता है, लेकिन किसी को इस तरह डीफेम नहीं किया गया। लेकिन इस तरह से डीफेम करने वाला जो मामला है ये माशाल्लाह से इसी दौर के अंदर पाया जाता है, इसी दौर के लोगों की जिबिलत में पाया जाता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है सोशल मीडिया। मैं इन तमाम तर नामवर, इन तमाम तर क्रेडिबल जर्नलिस्ट को जो कि इस वक्त शदीद तरीन अखलाकियात से गिर कर तनकीद कर रहे हैं कासिम अली शाह साहब पर, इन तमाम तर शख्सियात को इन्वॉल्व करते हुए, इन तमाम तर शख्सियात को इंक्लूड करते हुए बात कर रहा हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको सिर्फ इसलिए कि चूँकि व्यूज़ आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए चूँकि उन व्यूज़ की बुनियाद पर डॉलर्स बन रहे हैं, और उस व्यूज़ और उस डॉलर्स की बुनियाद क्या बन रहे हैं कि आपने कासिम अली शाह साहब के ख़िलाफ़ बात करनी है, उनको रगड़ना है, उनकी जो है ना, आपने इज्जत की धज्जियां उड़ा देनी है। तो आप जनाब खुलकर उनके ख़िलाफ़ बोलेंगे। आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि इस वीडियो की बुनियाद पर आइंदा आने वाले 5 सालों में, 7 सालों में आपके सहाफ़ती करियर पर, सहाफ़ती मुस्तकबिल पर क्या असर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आपको उससे कोई लिंक नहीं है। आपको महज वो 50, 100, 150, 200, 300 डॉलर जो बनेंगे आपकी वीडियो पर, आपको सिर्फ वो चाहिए। चीमा साहब, मुझे बताइएगा कि आपने, आफ्ताब इकबाल साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और उनका पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक कॉमेडी प्रोग्राम चल रहा है, आपने वो प्रोग्राम देखा? बिल्कुल देखा है सर। सर, क्या कहेंगे? सर, मैं उस पर यही अर्ज़ करूँगा कि ये जो हैरत है, कासिम अली शाह साहब की बेइज्जती हो रही है, इस पर हैरत बनती है। इससे भी बड़ी हैरत इस चीज़ पर बनती है कि यार ये इस लेवल की बाजारी किस्म की तनकीद कर कौन शख्सियत रही है। मतलब आफ्ताब इकबाल के, जिसको तमाम उम्र के लोग, हर तबका है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनको आइडियलाइज़ करते हैं कि यार ये क्या शख्सियत है, क्या बात कर रही हैं, क्या नॉलेज है इस बंदे के पास, क्या आदाब हैं मजलिस में बैठने के, मजलिस में गुफ्तगू करने के, और ऐसी जाजिब गुफ्तगू करते हैं कि तमाम तर लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लेते हैं। अल्लाह ने आपको इतना मलका दिया है, आपके पास इतना नॉलेज है, आप एक छोटी सी चीज़ जिसका नॉलेज आपके पास यकीनन मौजूद होगा, आप उसको अपनी ज़ात पर अप्लाई नहीं कर सके। और वो सिंपल सा उसूल था, उसूल तनकीद का।
यानी आपको तनकीद करने का एक उसूल नहीं आता। और ये मामला को पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इससे पहले भी कोई 3-4 मरतबा, एक मरतबा यूं ही गुफ्तगू करते करते एक बात उनसे हो गई थी जिसमें सहाबा इकराम की गुस्ताखी का एलिमेंट शामिल था। फिर उसके बाद मजहबी जमातों ने इस पर शोर डाला, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। उसके बाद फिर ये कि रिसेंटली कौमी क्रिकेटर है गालिबन बाबर आजम साहब के, उसके बाद फिर सुल्तान रही साहब, अब वो हुआ मामला, सुल्तान राय साहब वाला मामला हुआ, अब ये कासिम अली शाह साहब वाला मामला है। जो कासिम अली शाह एक हफ्ता पहले उनके लिए हीरो था, वो एक हफ्ता में ऐसा कौन सा उससे गुनाह हो गया कि उसको जमीन पे लाके पटक दिया, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं आप लोगों ने? सर वो गुनाह से हुआ कि उसने आईना दिखा दिया थोड़ा सा। सर नैरेटिव है हर बंदे का। मैं दे सकता हूँ कि यार मेरी ये राय है, अगर उन्होंने दे दी तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब ये जुमला जो मैंने कहा कि उन्होंने आईना दिखा दिया, हो सकता है इस जुमले की बुनियाद पर ही आपके इस प्रोग्राम पर भी ट्रोलिंग शुरू हो जाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि कासिम अली शाह साहब जो हैं उन पर तनकीद करना असल मकसद नहीं है इन लोगों का। ये एक ऐसी पूरी कौम है, एक ऐसी भेड़चाल का शिकार पूरी कौम है जो कि एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है। ऐसे हम लोग हैं कि हमें पता लग जाए कि यार खान साहब नहीं, इनकी बजाय फलां शख्सियत यानी मियाँ अब्दुल्ला पर बात करेंगे तो उस पर व्यूज़ आएंगे तो 4 लोग हमारी बात को सुनेंगे तो हम आप पर बात करनी शुरू कर देंगे। इसका मतलब कि हमारी पब्लिक जो है वो बेवकूफ बनी हुई है। सर शदीद वो अजलों से वो देख रही है ना, अजलों से व्यूज तो पब्लिक दे रही है, अजलों से बेवकूफ चली आ रही है। तो बेवकूफ बनान को रहा है। सर ये बेवकूफ़ कौन बना रहा है? ये 5th जनरेशन वॉर एजेंडा सेटिंग होती है, नैरेटिव बिल्ड होता है, उस नैरेटिव के पीछे बैठे हुए हथकंडे हैं जिनको आज तक लोग नहीं देख सके। और ये ज़रूरी नहीं कि देख नहीं सके, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा तो आपका ज़हन की तरफ जाए, ये और भी बेशुमार लोग हैं जो कि पीछे बैठे हुए। पहले भी सियासत होती आई है, हमने देखी है, लेकिन ये सियासत इखलाक से गिर चुकी हुई है कि किसी की इज्जत जो है वो रोल दी जाती है बाज़ारों में, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। ऐसी सियासत मैंने मेरी 3 टेन्योर मैंने देख लिया इलेक्शन के, लेकिन मैंने ऐसी सियासत नहीं देखी थी। सर आपने फिर अपने इस 3 टेन्योर जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, आपने ऐसा भी नहीं देखा होगा कि एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाए जिस इवेंट में एक मरकज़ी स्टेज हो, उस मरकज़ी स्टेज पर एक मरकज़ी पार्टी के मरकज़ी रहनुमा खड़े हुए हों और उस स्टेज के पीछे जो फ्लेक्स लगी हो उसके ऊपर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, या का नाबुदु व या का नस्तईन जैसे मुतबर्रक और मोतबर कलिमात लिखे हुए हों, नीचे फैमिलीज़ मौजूद हों, आपकी और मेरी एक आम शहरी की हैसियत से बहनें, माएँ, बेटियाँ मौजूद हों, और वहाँ पर एक शख्स खड़ा होकर कहे कि फ़लाँ एजेंसी ने मेरे कपड़े उतारे हैं और वो पता नहीं क्या देखना चाह रहे थे, हमारे आगे पीछे भी वही लगा हुआ है जो आपके आगे पीछे, जो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करे। और इस बात को आपने, चूँकि आपका भी एक तजर्बा है, तो आप मुझे ख़ुद बताएं कि कभी ऐसा हो सकता है कि एक मरकज़ी नशिस्त हो, एक मरकज़ी जलसा हो किसी सियासी जमात का, और वहाँ पर एक वफाकी लेवल का बंदा खड़ा हो और वो पार्टी के चेयरमैन की इमाम और उसकी इजाज़त के बगैर वहाँ पर तकरीर कर रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता, स्क्रिप्टेड होती है वो सारी चीज़ें। इसका मतलब ये कि पूरी पार्टी ने किन मुतबरक लाइंस का टैग इस्तेमाल करके उसके अंदर क्या क्या चूरन बेचा है, तो ये इस चीज़ों पर तो फिर तनकीद बनती है ना। देखें, कभी कासिम अली शाह साहब पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि वो जादू करके आए हैं, और कभी कह दिया जाता है कि वो पॉइजन दे के आए हैं। ये हजम नहीं हो रहा मेरे से कि क्या उनके खिलाफ कोई प्रोपोगंडा किया जा रहा है उनको डीफेम करने का, या उनकी इज्जत उछालने की कोई जो हतम कोशिश की जा रही है कि इनको कासिम अली शाह साहब का नाम ख़त्म कर दिया जाए। सर देखें, ये जो सियाने बैठ के ये बातें कर रहे हैं, इनसे कहीं ज़्यादा सियाने वहाँ पर खान साहब की सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं। अगर उनके सामने किताब सुंघा दी गई खान साहब को, अगर उनके सामने से एक सफ़ेद रंग के टिश्यू पेपर को उठा लिया गया जिसके उठाने की वजह से काला जादू का इतलाक़ हो गया, तो वो तो फ़ौरन ही शाह साहब को पकड़ लेते, तो उसे निकलने ही ना देते। ऐसे यहाँ मेरा एक सवाल है आपसे उमर भाई, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, ये ट्रोलिंग जो हो रही है इसका खान साहब को इल्म है, और खान साहब ये भी जानते हैं कि ये पब्लिक, अगर मैं एक दफ़ा कह दूं कि ऐसा नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, तो शायद कि कासिम अली शाह साहब जो उस्तादों का दर्जा रखते हैं उनकी इज़्ज़त बरकरार हो जाए, लेकिन अभी तक खान साहब की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आ रहा। इसकी ना बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, इसकी कोई एक पर्टिकुलर वजह नहीं हो सकती। अब इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि फौरी इलेक्शंस का मुतालबा था, वो अभी पूरा होता हुआ नज़र आया नहीं नज़र आया। कराची के बल्दियाती इंतखाबात थे, उसके अंदर धांधली वाला मामला हुआ, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए बेशुमार केसेस चल रहे होते। तो ये बेशुमार सियासी ऐसी वजूहात होती है जिसकी बुनियाद पर एक सियासी लीडर जो है वो बयान अपना फौरी तौर पर नहीं देता, या वो अपना बयान इसलिए भी कलमबंद या महफूज नहीं करवाता कि उस एक पर्टिकुलर शख्स की, देखें मैं अगर खान साहब की वजह से डीफेम हो रहा हूँ ना,
तो खान साहब को रत्ती बराबर उस चीज़ का कोई उनको केयर नहीं है मेरी कि मैं उनकी वजह से डीफेम हो रहा हूँ, हालांकि मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा था, उन्हीं की बेहतरी के लिए मैं आया था। उनको अपना सियासी मफाद और सियासी मुस्तकबिल अजीज़ होगा, और ये खान साहब को नहीं, ये हर सियासी लीडर को होता है। तो एक सियासी लीडर का किसी पर्टिकुलर मामले पर बयान ना देना, इसकी बेशुमार वजूहत हो सकती हैं, तो वो फिर एक लंबा हो जाएगा मामला। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे उमर चीमा साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू जानी। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हो सकता है कि इस इंटरव्यू के बाद हमारे ऊपर भी नून लीकी होने का एक टैग लगा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बंदे की अपनी राय है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से जो है ना वोट कर सकता है। लेकिन बात यहाँ हो रही थी कि पाकिस्तान में उस्ताज़ा की इज़्ज़त करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है, कि हमें अपने उस्ताज़ा का अदब करना चाहिए। जिससे हमने एक लफ्ज़ भी सीखा है या सुना है, तो वो हमारे उस्ताद हैं। और नाज़रीन, आप भी अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या कासिम अली शाह साहब को जो ट्रोल किया जा रहा है उनका कसूर था या नहीं।